उनका यही सोर्स ऑफ इनकम है कि फैमिली को दिखाने हैं, डॉलर बनाने हैं। लेकिन उनकी जो टॉप लिस्ट में जो बगैरत बंदा है उसका नाम रज्जा भट्ट है। कुरान मजीद की जो आयत है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यरजिऊन, लेकिन रज्जा भट्ट साहब जैसे ही जिम खाने से बाहर आते हैं इस आयत को वो चेंज करके कुछ और अल्फाज में बयान कर रहा है। तो देखे इस जैसा घटिया और गलीज शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर भी पाए जाते हैं जो अपनी फैमिली को दिखाकर डॉलर कमाते हैं, और हज़ारों डॉलर नहीं बल्कि लाखों डॉलर एक माह का कमाते हैं। उनका यही सोर्स ऑफ इनकम है कि फैमिली को दिखाने हैं, डॉलर बनाने हैं। तो नाज़रीन, उनमें काफ़ी ज़्यादा नेम हैं, लेकिन उनकी जो टॉप लिस्ट में जो बगैरत बंदा है उसका नाम रज्जा भट्ट है। जी हाँ नाज़रीन, ये रज्जा भट्ट, इसके यूट्यूब पर 8 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि 80 लाख के करीब लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। और ये कंटेंट कैसा बनाता है, बीवी को दिखाता है, अपने दोस्तों को दिखाता है, जिसमें गलीज गालियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा नहीं बता सकता। ये आए रोज़ किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं, किसी न किसी कंट्रोवर्सी पर इसकी बहस ज़रूर छिड़ी होती है। कभी ये तौहीन मज़हब की बात कर रहे हैं, कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी कर रहे हैं, कभी हज़रत अमीर मुआविया के बारे में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो कभी क्या कर रहे हैं, कभी ईसाइयों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो कभी क्या कर रहे हैं। इनकी जो भी वीडियो देखे इसमें से कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ज़रूर होता है। अगर उसको फैमिली व्लॉगिंग करनी है तो चौक में अगर निहाएगा तो उसको भी दिखाएगा, तब जाकर वो कामयाब बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो इसलिए सब कुछ दिखाना पड़ता है, बीवी को दिखाना पड़ता है, बीवी के साथ साथ बहन को दिखाना पड़ता है, अपनी माँ को दिखाना पड़ता है, सभी को दिखाना पड़ता है, तब जाकर डॉलर बनते हैं, और वो भी लाखों में। तो नाज़रीन, ये एक व्लॉग बना रहे थे तो उधर एक जिम में जाते हैं, तो जैसे ये जिम से बाहर आता है तो कुरान मजीद की आयत को चेंज कर देता है। कुरान मजीद की जो आयत है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यरजिऊन, ये काफिरों को कही गई है कि तुम बहरे हो, गूंगे हो, अंधे हो। लेकिन रज्जा भट्ट साहब जैसे ही जिम खाने से बाहर आते हैं तो इस आयत को वो चेंज करके कुछ और अल्फाज में बयान कर रहा है। तो देखे इस जैसा घटिया और गलीज शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि ये किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होता है। ये तो कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद देखें कि बहुत सारी ऐसे ये काम किए जा रहा है जिससे इस्लाम हमें रोकता है। ना सिर्फ इस्लाम रोकता है बल्कि ऐसी ऐसी बातें करता है जो शायद ही काफिर ना कहते हों। जी हाँ नाज़रीन, आज के जो काफिर हैं वो कुरान मजीद की आयत का कम से कम मजाक तो नहीं उड़ाते, मजाक तो नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है रज्जा भट्ट, इस वक्त उसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कुरान मजीद की मुकद्दस आयत है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यरजिऊन, इसका वो मजाक बना रहा है, उसको अपने अंदाज में पेश कर रहा है कि ये मेरी हालत है। जैसे ही जिम खाने से आता है तो ये अल्फाज दोहराता है। तो नाज़रीन, रज्जा भट्ट की ये कोई पहली वीडियो नहीं है, आए रोज़ किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं। कभी वो बहन के साथ प्रैंक कर रहे हैं और उसके बिस्तर पर चढ़ जाते हैं, तो कभी अपनी बीवी के साथ प्रैंक कर रहे हैं, कभी अपने बाप का कान ऐसे मरोड़ रहे हैं। और इनके व्यूज़ की बात करें तो 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन होते हैं। मुझे इस चीज़ से जलन नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस होता है, क्योंकि जब देखते हैं कि 2 मिलियन या 3 मिलियन लोग ऐसे देख रहे हो कंटेंट को जिसका कोई मकसद ही ना हो, ना कुछ इंटरटेनमेंट मिल रही हो और ना ही इंफॉर्मेशन मिल रही हो, ऊपर से बेगैरता देखने को मिल रही हो, तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ये कोई पहली वीडियो नहीं है, रिसेंटली गैम्बलिंग ऐप्स की इन्होंने प्रमोशन भी किया है। टकी भाई को तो अरेस्ट किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ इस बगैरत को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए था। पहले इन्होंने नमाज का मजाक उड़ाया, जिसमें ये बताते हैं कि जब मेरी अम्मा मुझे बुलाती है तो मैं नमाज को बड़ा कर लेता, तो उसमें उसने नमाज का मजाक उड़ाया था। बाद में ये कभी 295C की बात कर रहा है, कभी तौहीन मजहब के खिलाफ बातें कर रहा है, कभी कुरान मजीद की आयत को चेंज करके बोल रहा है। कुरान मजीद में तो वाज़ेह है कि जो लोग कुरान मजीद की आयत को चेंज करके लिखते हैं वो हम में से नहीं है, तो ये भी तो हम में से नहीं है। ये वैसे देखा जाए तो ये अहले तशीह है, अहले तशीह जो फ़िरके वाले हैं वो काबिल एहतराम है, लेकिन जैसे ये वीडियोस बनाता है जिसमें वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है कि मैं पक्का अहले तशीह हूँ। भाई ठीक है, आप जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, चाहे आप अहले सुन्नत हो, चाहे आप अहले तशीह हो, चाहे आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। गर्ज इस बात से है कि आप जो सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं उसमें आप आवाम को क्या दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जो इसके अंधे फॉलोअर्स होंगे वो बताने आ जाएंगे कि उसने तो मजाक किया है।
भाई ये कौन सी मजाक है कि आप कुरान मजीद की आयत को चेंज कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये काफिरों के लिए आयत लिखी थी, लेकिन आज मुसलमान ही इस आयत को चेंज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस बगैरत बंदे को। अब मौजूदा सूरत हाल की तरफ देखें तो रज्जा भट्ट अब मुल्क से फरार है। उसने कहा है कि मैंने जो मुल्क के लिए किया है शायद ही कोई शख्स इस कदर मुल्क के लिए कर पाया हो। हाँ भाई, तुमने तो एटम बम बना दिया, तुमने तो लाखों लोगों की जानें बचाई हैं, तुम तो अब्दुल सारीदी हो, तुम तो कायद आज़म हो जिसने पाकिस्तान में बना कर दिया है, तुम तो अल्लामा इकबाल हो जो कि मुफक्किर पाकिस्तान है और जिसने पाकिस्तान की तख्लीक का तस्वर दिया था। आपने कौन सा कारनामा पेश किया है जिससे हम आप पर फख्र कर सकें? बस आप नाचते हैं, गाते हैं, टिकटॉक लाइव पर आते हैं, वहाँ पर लड़कियों को नचाते हैं, आपका यही कंटेंट है। और आपके जो अंधे फॉलोअर्स हैं पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनको कुछ सोशल मीडिया पर कुछ और देखने को नहीं मिलता, पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। लेकिन अब देखना क्या है पाकिस्तानी अवाम को, रज्जा भट्ट का न्यू व्लॉग। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे पर्सनली उन लोगों से बहुत चिढ़ होती है जो ऐसे व्लॉग देखते हैं। मैं पर्सनली रज्जा भट्ट को नहीं जानता, लेकिन जैसे ही बात होती है तो ये किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं। ये कोई मेरी पहली वीडियो नहीं है बगैरत पर, मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये बंदा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ये बस इनको पता ही क्या चाहिए होता है, ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ये जो फैमिली दिखाते हैं, ये किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहने के लिए कुछ न कुछ बकवास करते रहते हैं। कभी ये कह रहा है कि फातिमा जैसी लड़की हो और आगे रज्जा भट्ट हो तो ये तो फ्री में ही मान जाएगी। भाई क्या आप आवाम को दे रहे हैं? आपको लाखों लोग देखते हैं, शर्म आनी चाहिए जब आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो। और हमारे मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और पैमरा वाले भी इसके चैनल को बैन नहीं कर रहे, ऊपर से देखें तो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा रहे। आप इस बंदे को पकड़ें। डक्की भाई को तो आपने पकड़ लिया NCCI ने, लेकिन इस बगैरत को आप कब पकड़ेंगे? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसे व्लॉगर्स को देखना बंद करें, क्योंकि ये हम इस्लाम के करीब नहीं लेके जा रहे बल्कि उससे दूरी अख्तियार करवाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे समझ लें कि ये गैर मुल्क की साजिश है जो हम पर लॉन्च की गई है कि इन लोगों को इस्लाम से गुमराह करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है, इस्लाम से दूर करना है। कभी ये नमाज का मजाक कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो मेरे ये जो अंधे फॉलोअर्स हैं उनके, आप ये उनके तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। यानी ये जो इसके अंधे फॉलोअर्स हैं, अब मैं उन्हीं को यही कहना चाहूँगा कि खुदारा ये देखें मेरे हाथ आपके सामने बंधे हुए हैं, कुछ हया कर लें, कुछ शर्म कर लें, आप ही कर लें। वो तो नहीं कर सकता क्योंकि उसको एक लार्ज ऑडियंस देख रही है, उसे कोई गर्ज नहीं है कि उसके खिलाफ कोई भी शख्स बात कर रहा है या उसके हक में बात कर रहा है। फ़र्क पड़ता है तो आपको पड़ता है जो उसका व्लॉग देखता है, क्योंकि वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। दुनिया इस वक्त पूरी कंटेंट से भरी हुई है। इंडिया के यूट्यूबर देखें तो ध्रुव राठी, नितिश राजपूत, अभी एंड न्यू जैसे आते हैं, और हमारे बगैरत कैसे सामने आते हैं? रज्जा भट्ट जैसे। तो खुदारा इनको देखना बंद कीजिए। तो अगले 24 घंटे की जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब रियाज, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।